हाय बच्चों, कल क्या था कि वो अचानक से एक तो मैं एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे पास केवल एक मोबाइल है। उसी मोबाइल से मैं आपको लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। तो अचानक से कल मोबाइल क्या हुआ, बंद हो गया। तो वीडियो अधूरा हो गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। 30 मिनट के आसपास वो बन गया था वीडियो। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता भी हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि भाई आप लोग समय भी कम दे पाते हो पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो इस वजह से उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन था जो मैं आपको बताने वाला था। मोर बेसिक इन नेचर। ठीक, मोर बेसिक इन नेचर। पहले में दिया था आपको एनिलीन। एनिलीन दी गई थी C6H5NH2। दूसरे में दिया गया है आपको अमोनिया। और तीसरे नंबर में दिया गया था आपको प्राइमरी एमीन कोई। ठीक है, प्राइमरी एमीन दी गई। ठीक, अगर आप इनका तीनों में देखो तो इसमें बताना है मोर बेसिक इन नेचर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। या आपसे ये पूछ सकता है मोर पी के ए वैल्यू, या आपसे इसी सवाल में पूछ सकता है लेस के ए वैल्यू। ठीक, ये सवाल दे दे आपको और इन तीन में से कोई एक चीज पूछ सकता है, या पूछ सकता है इसका ऑर्डर। ठीक है, बेसिक नेचर का ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है, एसिडिक का भी ऑर्डर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अब इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। ठीक, आपके पास में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। रूल्स लिखे हैं, सारे रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई। ठीक, अच्छा, इसमें कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें ये जो रिंग लगी हुई है, इसमें बेटू ये जो रिंग लगी हुई है, ये क्या शो कर रही है, माइनस आई। ठीक, तो चूंकि ये माइनस आई शो कर रही है और ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, तो ये न्यूट्रल है, ये शो कर रहा है माइनस आई। तो देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि मोर बेसिक कौन होगा। मोर बेसिक कौन होगा, ये वाला। तो पहले इसका ऑर्डर अगर लिखें, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वो तो ये हो गया, लेकिन अगर इसका ऑर्डर लिखें मोर बेसिक का तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1। ठीक, ये हो गई बात सीधा सीधा सवाल करने की। अब वही चीज इसमें भी हो रही है। देखो कि अगर यहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के थोड़े बहुत तो चांस बढ़ गए, इसलिए ये क्या हुआ, मोर एसिडिक हो गया। ठीक, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन को और पकड़ लेगा, बाहर रिमूव जल्दी से नहीं जाने देगा, उसको रिमूव मतलब नहीं होने देगा, ये निकाल नहीं सकता उसको फास्टली। ठीक, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इससे जीता ये एसिडिक के लिए और इससे जीता ये। ठीक, बेसिक के लिए इससे जीत गया बेसिक ये और इससे जीत गया बेसिक ये, तो ये ऑर्डर हो गया कौन सा, बेसिक ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर और एसिडिक ऑर्डर लिखेंगे अगर तो 1, 2 और 3, ये हो गया इसका एसिडिक ऑर्डर। ठीक, आपसे पूछता है मोर पी के वैल्यू, कहता है मोर पी के वैल्यू किसकी होगी, तो उत्तर है आपका, आंसर है आपका थर्ड, लेस पी, सॉरी लेस के वैल्यू किसकी होगी, सबसे कम। सबसे कम मतलब सबसे कम डिसोसिएट हो रहा है, आंसर होगा आपका 3। ठीक,
मोर पी के वैल्यू पूछे या लेस पूछे, बात वही है। अब आपसे पूछता है मोर के वैल्यू और लेस पी के वैल्यू, तो इन दोनों का भी जवाब आपको सेम मिलेगा और ये जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट आपका, ये हो गया एमीन वाला, कि जो प्राइमरी एमीन होती है वो हमेशा एरोमेटिक एमीन्स की कंपेयर में मोर बेसिक होगी। एरोमेटिक एमीन की कंपेयर में मोर बेसिक होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, हो गया, ओके। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, दिया है आपको, C डबल बॉन्ड हो NH2 लोन पेयर। नंबर 2 में दिया गया है बेंजीन। नंबर 3 में दिया गया है आपको, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन ले दिया इसमें, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन ले दिया, ठीक। और नंबर 4 में दिया है आपको CH3 CH2 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 NH2, ठीक। और आपसे पूछ रहा है मोर बेसिक इन नेचर। इसका नाम लिख लो चाहो तो, ये बेंजामाइड है, ठीक। ये बेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और ये आपको ब्यूटामाइन है। अभी जो मैंने आपको इस सवाल से पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था प्राइमरी एमीन का और एरोमेटिक एमीन का, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लागू हो रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि डायरेक्ट कोई प्राइमरी एमीन नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई यहाँ पर एरोमेटिक एमीन नहीं है, तो अब इसकी कंपेयर इनसे कैसे करेंगे, ठीक, बात ये है। तो देखो, सबसे पहले आपके पास में केवल अभी इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को लगाते हुए इस सवाल में सबसे पहले आप देखोगे कि ये क्या शो कर रहा है, -i, वैसे ये -mv शो कर रहा है, ठीक, समझ में आ रही है बात। ये क्या शो कर रहा है, -mv शो करेगा, ठीक, लेकिन उससे मतलब नहीं है, तो -i शो कर रहा है, तो ये तो इनकी सबकी कंपेयर में हो गया क्या, एसिडिक। बताना है आपको बेसिक, ठीक। बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन न्यूट्रल है, उससे अभी कोई लेना देना हमें नहीं। ये क्या शो कर रहा है बेटा, +i, मतलब यहां कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि कुछ बेसिक वाली बात बन सकती है, ठीक। यहां पर क्या है, अगर देखो ये क्या है, ये एमाइड ग्रुप लगा है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि देखो, ये जो इसके लोन पेयर हैं, अगर वो यहां शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना, तो ये लोन पेयर कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो ये क्या शो करने लगता है, रेजोनेटिंग, तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल। मेरी बात समझ रहे हो, ये शो करने लगता है रेजोनेटिंग, सो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, तो यहां से जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तभी तो हाइड्रोजन वहां से निकलेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने कहा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज, ये पॉइंट बहुत काम आएगा आपके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
तो जहां देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कंजुगेटेड बेस का, वहां पर एसिड बनने के चांस ज्यादा। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेजोनेंस में जा रहा है। ये इतना स्पीसीज क्या है, ये मतलब रेजोनेंस में जा रही है। यहां की बात करें तो क्या ये इसको दे सकता है, नहीं दे सकता। ठीक, अगर नहीं दे सकता तो क्या ये जो प्लस आई इधर से इधर की तरफ लग रहा है, और ये बताओ जरा, याद करो मैंने कहा था थर्ड कार्बन तक ही लगता है, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो। तो यहां से लगा के यहां तक इधर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस तरफ, खींच रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है। ठीक है ना, तो जब इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोटे छोटे टर्म है, अभी से याद करोगे तो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म करने में आपको आराम रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या ये हाइड्रोजन को आसानी से निकलने देगा, सोचो अपने दिमाग से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से भागना चाहता है, तो ये जितना जितना ये निगेटिव बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन इससे चिपकता जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता जाएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन निकलने नहीं देगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोर बेसिक। जो हाइड्रोजन ना निकलने दे वो क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया, 4। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, 4। ठीक, तो आंसर आपका हो गया 4। ठीक, अब अगर कहे आपसे मोर पीके वैल्यू बताओ, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसकी होगी, 4 की। ठीक, लेस के वैल्यू बताना है आपको, 4 की। ठीक है, और क्या बताना है, मोर एसिडिक बताना है आपको, मोर एसिडिक बताना है। तो मोर एसिडिक आप क्या बताओगे, बताओ मोर एसिडिक कौन है इसमें, थर्ड, ये मोर एसिडिक है। ठीक, ये सबसे कम लेस एसिडिक, और अगर मोर एसिडिक थर्ड है तो मोर के वैल्यू भी इसकी थर्ड होगी, और लेस पीके वैल्यू की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, पक्का, चलिए ठीक, नोट करो, चलिए हो गया बेटा, नोट करो, हो गया नोट, चलिए अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, कहता है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिक नेचर, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। सवाल दिया है आपको NO2OH OH, एक सेकेंड, OH NO2 फिनॉल NO2OH
और 4 नंबर में दिया है आपको OHNO2। आपसे पूछ रहा है करेक्ट एसिडिक ऑर्डर, तो आपको सबसे पहले ये छांटना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो कैसे छांटेंगे, चलिए लगाते हैं नियम। वही डेक्टिव इफेक्ट है अपने पास, उसी को लगा लो, -I। ठीक है भाई, है ना। वैसे -MB है, लेकिन अभी आपके पास में केवल I है। यहाँ पर भी -I लगा लो, ठीक, अभी समझने के लिए। और यहाँ पर भी -I लगा लो या -M लगा लो, ठीक, यहाँ भी लगा लो, कोई बात नहीं। ये क्या है, ये तो फिनॉल है, कोई इफेक्ट इसमें भी काम कर नहीं रहा, केवल एक फिनॉक्साइड आयन बनेगा और ये -I इसमें काम करेगी। ये जो बेंजीन रिंग है ये भर इसमें काम कर रही है, एक्स्ट्रा कोई इसमें ग्रुप -I का नहीं लगा हुआ है, ठीक। अब देखो बात ये है कि यहां पर चूंकि बगल में आर्थो पोजीशन में आर्थो है, आर्थो पोजीशन में नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, -I ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना। अच्छा, तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये एसिडिक होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलने में इसको आसानी होगी। अच्छा, ठीक, यहां पर तो कुछ लगा नहीं, तो ये क्या खींचेगा, कुछ नहीं खींचेगा, ये बाद में आएगा। यहां पर मेटा में है, मेटा तो इससे दूर है ना, आर्थो पहले है, ये मेटा है, तो आर्थो मेटा से जीत गया, आर्थो मोर एसिडिक हो गया इससे और इससे। अच्छा, अब आया फोर्थ में, तो यहां आर्थो है और यहां पर ये बड़ी दूर लगा हुआ है, कहां लगा है, ये बहुत दूर लगा हुआ है, मतलब पैरा में, तो पैरा में इतनी दूर लगा है, आर्थो में वहीं पास में लगा है, तो मोर बेसिक कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप लोग ने क्या पता कर, हो भी गया हो आपका क्वेश्चन, मोर बेसिक आपने इसको कर दिया हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये मोर बेसिक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मोर एसिडिक नहीं होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा भाई, रीजन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेंगे हम। तो रीजन अगर देखें आप, तो इसमें ये चीज आपको देखने को भी मिलेगी कि ये है OH, ठीक, यहां पर लगा है N डबल बॉन्ड O, इसके बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना है कि अगर फिनॉल में कोई ऐसा बगल में आर्थो में ग्रुप लगा है तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण उससे H+ निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यहाँ से H+ आसानी से निकल नहीं पाता है, जिसके कारण ये पैरा की कंपेयर में, नॉट मेटा, ध्यान रखना इस बात को, नॉट मेटा, मेटा की कंपेयर में तो ये मोर एसिडिक है, इसकी कंपेयर में तो ये मोर एसिडिक है, लेकिन इसकी पैरा की कंपेयर में ये लेस एसिडिक हो जाता है, ठीक। अच्छा, ये हुई इसकी पहली बात, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑर्डर क्या बन गया, 4 1 3 और 2, ये मोर एसिडिक ऑर्डर है, मोर एसिडिक ऑर्डर, ठीक, नोट करो। नोट कर लिया। अच्छा, अब इसमें अगर पूछे मोर पीके और लेस के वैल्यू, या मोर के और लेस पी के वैल्यू, तो ये दोनों बात बराबर है, ये दोनों बात बराबर है,
इसके आंसर सेम आएंगे। तो मोड पी के वैल्यू सबसे कम बेसिक कौन है इसमें? 2। तो मोड पी के वैल्यू 2, ठीक। और लेस के वैल्यू किसी की आएगी, और मोर के वैल्यू किसकी आएगी बेटा? 4 की। और लेस पी के वैल्यू किसकी आएगी? 4 की। तो ये एक टाइप का एक ये सवाल और था, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब देखो, ऐसा है कि जब आप लोग -m + m मेसोमेरिक इफेक्ट +r - r रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल आया करता है एग्जाम में। क्या आता है देखें, क्वेश्चन देता है आपसे, क्वेश्चन आपसे करता है, क्या करता है क्वेश्चन, चलो इसको लिखा रहने दो, यहां से देखो क्वेश्चन करता है फॉर्मिक एसिड इज more stable than acetic acid. Why? आपसे कहेगा +i -i के कारण, या +m या -m के कारण, किसके कारण? तो फॉर्मिक एसिड आप बनाएंगे COOH, और आप क्या बनाएंगे? एसिटिक एसिड बनाएंगे CH3COOH, ठीक। तो सीधी सी बात है कि इसमें देखो कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है, H है ना, कोई ग्रुप है ना कुछ है, तो +i इसको आंसर हुआ। ये सवाल नीट में पूछा गया है, ठीक, और मध्य प्रदेश की PMT में पूछा गया है, ठीक। और इसी में अगर आपको ये कह दे, नंबर 2 सवाल में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। मैं आपको ये सवाल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि -i, देखो अभी जब आप -m +m रेजोनेंस ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तो वो जो इफेक्ट हैं वो -i इफेक्ट को डोमिनेट कर देंगे, ठीक। फिर वो काम करेंगे, जहां वो लग जाएंगे वहां -i का रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसपे -i परमानेंटली, मतलब -i ही होगा उसमें, मतलब सॉरी -i नहीं, मतलब परमानेंटली -i या +i ही होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा, बकाया तीसरा कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो क्लोरोएसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड, तो Cl CH2COH इसकी बात कर रहा है वो, और दूसरा CH3COOH, ठीक। तो ये देखो -i है और ये यहाँ पर +i है, तो इसका मतलब अगर इसमें ये चीज पूछता है कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो आंसर आएगा आपका -i। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। छोटे सवाल जरूर हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर देके जाते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए हो गया, साफ कर दें, ओके। एक सवाल और कर लो बस, इंडक्टिव इफेक्ट में फिर इससे ज़्यादा सवालों का वो नहीं है। इतनी जितना मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताए, इन्हीं कॉन्सेप्ट में से सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक।
सवाल दिया है आपको, एक देखो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में दिया है ऐसा COOH और यहाँ लगा है X, ठीक। और आपसे पूछ रहा है इफ pk वैल्यू इज pk वैल्यू इज लेस देन X इज, अगर pk वैल्यू इस मॉलिक्यूल की कम है तो X क्या है। ऑप्शन में दिया है Na2OH, नंबर 3 में दिया है CH3 और नंबर 4 में दिया है ऐसा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना। इसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे हैं। अगर मान लो ना यहाँ पर बेंजीन देता, ठीक, तो अभी यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है, रिंग दिया है, तो ऑप्शन हो गया ये, ठीक। और अगर इसकी जगह में कुछ और दिया होता, मान लो ये दे दिया होता तो लगाते ये, क्योंकि अगर ये ग्रुप लग जाएगा इसमें, मान लो NF3 लग गया या NO2 लग गया मान लो, ठीक, यही वाला है, चलो इसी को ले लो, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये नहीं है, ठीक, यही है आंसर। अगर NO2 यहाँ पे लग गया तो ये हो जाएगा -I, अगर ये -I हो गया तो यहाँ से H+ बड़े आसानी से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिडिक, अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pK वैल्यू क्या, ठीक है। इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। अब एक होमवर्क के लिए आप सवाल लिख लो, मैं आपको दे रहा हूं, आपको घर में करना है वो सवाल। सवाल है, एग्जाम्पल है, साइक्लोहेक्सेन बनी हुई है, एक तरफ उसमें डबल बॉन्ड O लगा है, दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड O लगा है, एक तरफ लगा है यहाँ H और यहाँ लगा है इसमें CH3, ठीक। और ये जो कार्बन है ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये PQRS कार्बन है, ध्यान से सवाल देखो पहले, PQRS ये कार्बन है इस रिंग के, और ये दोनों तरफ इधर और इधर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगे हुए हैं, ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इसमें CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, ठीक। H यहाँ पर ये सब भी देख लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ गिवन compound mixed in NaOH solution, then the which carbon removing fastly H+ ion, P से निकलेगा कि Q से निकलेगा कि R से निकलेगा
की असेंबली। ये आपको होमवर्क करना है और बताना है कि अगर इसको NaOH सॉल्यूशन में डाला जाए तो सबसे पहले जो एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा वो कहाँ से होगा, इस कार्बन से होगा कि इस कार्बन से होगा कि इस कार्बन से होगा कि इस कार्बन से होगा। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी वहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। मैंने हिंट दे दी है। चलिए अब आज इतना ही है ना, इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय चैनल।